ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम के आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर पूरा सुने। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने जब महाराज दशरथ की सभी रानियों को साथ लेकर उसी दिशा में आगे बढ़े जा रहे थे तो दूर दूर तक शांत, दिव्य और पवित्र वातावरण से युक्त हुआ आश्रम स्थित था, जहां इस समय श्री राम, जानकी और लक्ष्मण अपने वनवास के दिन व्यतीत कर रहे थे। तो राजमहल की रानियां मंद गति से चल रही थी। उनके हृदय में उम्मीद थी कि भय थी और वर्षों की तरफ भी थी, पर जैसे ही वे मंदाकिनी के तट के समीप पहुंची, वहां का हृदय देखकर कौशल्या के कदम ठहर गए। उनकी निगाह उन पत्थरों पर पड़ी जहां श्री राम और लक्ष्मण रोज स्नान किया करते थे। बस इतना देखकर भर था कि माता कौशल्या के नेत्रों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। तो कपित स्वर में उन्होंने सुमित्रा और अन्य रानियों से कहा, देखो बहन, यह वही घाट है जहां मेरे राम और तुम्हारे लक्ष्मण प्रतिदिन स्नान करते होंगे, जिन्हें रात से निकाला गया है, जिन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया, जो सदा दूसरों का सुख का कारण बने। वे मेरे अनाथ से बच्चे का आज इन निर्जन वनों में भटक रहे हैं। हे सुमित्रा, देखो, मुझे तो लगता है कि मेरा लक्ष्मण रोज यहाँ से पानी भरकर राम के लिए ले जाता होगा। कैसा सौभाग्य है तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का। कितनी निष्ठा है लक्ष्मण में। छोटे से छोटा कार्य भी वह श्री राम की सेवा समझकर खुशी खुशी कर रहा है। फिर उनकी आवाज़ भर्रा गई, परंतु सुमित्रा, तुम्हारा पुत्र इन कष्टों के योग नहीं था। वह राजकुमार है, दुलारा है, और आज देखो राम के साथ वही सब झेल रहा है जो उसे कभी नहीं सहना चाहिए था। काश राम अब लौट चले, कम से कम लक्ष्मण और सीता तो सुखी और सकेंगे। उन्होंने अयोध्या बुलाने का अवसर मिला, वे मान क्यों नहीं जाते। इतना कहकर कौशल्या आगे बढ़ी, पर हर कुछ कदम बाद उनका हृदय फिर टूट गया। उन्होंने देखा, भूमि पर कुश बिछाकर एक छोटे से पात्र में पीसे हुए इमली के फल का पिंड रखकर श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान कर रहे थे। हृदय देखकर कौशल्या लगभग कर्रा उठी। बहन, यह देखो, एकवा कुल की स्वामी, चारों दिशाओं के अधिपति, देवतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ, श्री राम उन्हें यह साधारण सूखे इमली के फल का पिंड अर्पित कर रहे हैं, जो राजा पृथ्वी पर इंद्र के समान प्रतापी थे, जो असंख्य वैभवों का भोग कर चुके थे। क्या यह पिंड ग्रहण कर सकेंगे? हे देव, इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो राम का सब कुछ छिन गया, राज भी, सुख भी, सुविधा भी, और वही राम आज अपने पिता को वही अर्पित कर रहा है जो स्वयं खा रहा है। तो कौशल्या का स्वर टूट गया। काश मेरा हृदय आज 1000 टुकड़ों में बिखर जाता। क्या मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? निश्चय ही पूर्व जन्म में कोई भारी पाप किया होगा, तभी पति भी छिन गया, और आज पुत्र भी अपने हाल में क्यों यूँ व्याकुल कर रहा है। तो कौशल्या का करुणा विलाप सुनकर रानियां उन्हें संभालने लगी और सब मिलकर आगे बढ़ी। और जब वे श्री राम के आश्रम में पहुंची तो जैसे राम समय थम गया, उनकी आंखों के सामने थे श्री राम, धनस्थ, तपस्वी, तेजस्वी, मानो स्वर्ग से उतरी कोई दिव्य मूर्ति। रानियां उन्हें देखते ही शोक से व्यतीत हो उठी और रोने लगी। तभी श्री राम की दृष्टि अपनी माताओं पर पड़ी। वे तुरंत उठे और दौड़ कर आए और एक एक करके सभी माताओं के चरणों को स्पर्श किया। स्नेह की मूर्ति माताएं अपनी तपस्वी बने हुए पुत्र की पीठ की धूल झाड़ने लगी, मानो वर्षों की जादुई कुछ क्षणों में पिघल रही हो। उसी समय लक्ष्मण भी आया। माताओं की दशा देखकर उसका हृदय भीतर से चूर हो गया।
पर अपने भावों को दबाकर वह भी चरणों में झुक गया। माताओं ने उसे भी उसी स्नेह से आशीर्वाद दिया। इसके बाद सीता जी ने आंसू भरे नेत्रों से सभी सासू रानियाँ के चरण स्पर्श किए। बाद में माता कौशल्या ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बेटी सीता, राजा दशरथ की पुत्र वधू, अयोध्या की लाज, तुम इस निर्जन वन में ऐसे कष्ट क्यों भोग रही हो? तुम्हारा मुख धूप में तपकर मुरझाया हुआ कमल सा लग रहा है। तुम्हारा तेज धूल से ढक गया है। यह दृश्य मेरे हृदय को चीर रहा है। मैं तुम्हें इस दशा में नहीं देख सकती बेटी। कहते कहते फिर रो पड़ी। उसी समय श्री राम आगे बढ़े और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम कर धरती पर बैठ गए। जिस प्रकार इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के चरणों में स्पर्श करते हैं, उसी श्रद्धा और पुण्य विनय से भरत सहित सभी मंत्री, सभासद, सैनिक सब राम के पीछे बैठ गए। और जब भरत ने अपनी तपस्वी बने बड़े भाई को देखा तो वह उसी प्रकार विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर बैठ गया। उसे इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के सामने बैठता। उस क्षण वहाँ उपस्थित सब श्रेष्ठ पुरुषों के मन में ही एक जिज्ञासा थी कि अब भरत क्या कहेंगे, श्री राम का क्या उत्तर देंगे और यह मिलन किस दिशा में ले जाएगा और आगे क्या हुआ, यह सुनेंगे कल के अगले सर्ग में। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सभी भक्तजन से अनुरोध है कि अगर आप भी रोजाना रामायण के हर सर्ग को सुन रहे हैं और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह और सभी रामायण का सर्ग इस चैनल पर अपलोड की जा सकती है। मिलते हैं अगले सर्ग में, तब तक के लिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।